नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय करंट अफेयर्स को उत्तर प्रदेश पीसीएसजी प्रीलिम्स जो फरवरी में होने वाला है और जनवरी में उत्तर प्रदेश एपीओ मेंस जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर आने वाले प्रश्न हमारे पढ़े हुए में से आए, न कि इधर उधर कहीं हम भटक रहे हैं, बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ लिए और सही भी ना कर पाए। इसलिए लिमिटेड चीज़ें, फोकस चीज़ें जो लगभग आना श्योर है, जिनको गलत नहीं करना चाहिए, उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। आज देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या है। आज कुछ अवार्ड्स हैं और कुछ दिवस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पहले है सरस्वती सम्मान। सबसे पहले सरस्वती सम्मान, ठीक है। लगातार ये आया हुआ प्रश्न है, लगातार आपका ये प्रश्न आता रहता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये अवार्ड दिया गया है, तो इसका मतलब आने के लिए पूरी इसकी संभावना है, क्योंकि पहले भी आया हुआ है। ठीक, ये 2021 का 31वां दिया गया है। ये 2021 के लिए 31, ठीक है, 31वां अवार्ड दिया गया है। ठीक, 22 का भी नहीं, 22 का अगले वर्ष मिलेगा। ठीक है, इसमें प्रोफेसर रामदरस मिश्र हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, आना ही आना है। प्रोफेसर रामदरस मिश्र, ठीक है, इनको दिया गया है। ये हिंदी भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी आपसे पूछ सकता है, हिंदी भाषा में दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक, इनके किस बुक को, तो इनकी कविता संग्रह है, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक, ये भी प्रश्न आ सकता है कि कविता संग्रह है, कहानी है, उपन्यास है, क्या चीज़ है, इसके लिए भी प्रश्न आ सकता है। तो कविता संग्रह है, क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ, इनकी कविता संग्रह है, जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। अब एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है, हो सकता है सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा सा कुछ पूछ ले। ठीक, इसका इंट्रोडक्टरी कुछ पूछ ले, तो उसे भी आपको जानना चाहिए। तो इंट्रोडक्टरी इसका क्या है? ठीक, यह जैसे हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है। ठीक, इसमें भाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। इन्हीं भाषाओं में से किसी उत्कृष्ट रचना के लिए, ठीक है, यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अगर कोई उत्कृष्ट रचना होती है, उसके लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। प्रश्न ये भी आया हुआ है, आएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा अवार्ड है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, ये पहला दिया गया है। ठीक, अभी इसकी शुरुआत हुई है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। पहला पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है? पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी बात से आप समझ गए होंगे कि प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई पुरस्कार मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होना ही होना है। अगला पुरस्कार है, ये विजडन पत्रिका से रिलेटेड है। एक पत्रिका आती है विजडन, ठीक, इसे क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं। ठीक है, विजडन जो पत्रिका आती है, इसे क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं। इसके द्वारा हर वर्ष तमाम पुरस्कार दिए जाते हैं
और लगातार आया हुआ आपका प्रश्न है, यानी कि ये क्रिकेटर्स एल्मैंक है, ठीक है। इसके द्वारा दिए गए अवार्ड या जो भी शामिल किए जाते हैं लोग, एक बहुत बड़े पुरस्कार के रूप में माना जाता है क्रिकेटर्स के लिए, और लगातार आता है। यहाँ से प्रश्न लगातार आता है, और खासकर तब जब किसी भारतीय का नाम यहाँ पर जुड़ रहा हो, ठीक है। तो फिलहाल तो कह सकते हैं भारतीय का नाम नहीं है, थोड़ा सा कम हो गया इंपॉर्टेंस, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 159th, ठीक है, 159th है क्या लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। पुरुष में किसे दिया गया और महिला में किसे दिया गया, यही आपका पुरस्कार है। पुरुष में किसे दिया गया, महिला में किसे दिया गया, यही पुरस्कार है। पुरुषों में जो रूट को दिया गया है, जो रूट को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है, जो रूट इंग्लैंड के हैं उनको दिया गया है। वहीं पर महिलाओं में लिजेल ली को दिया गया है, ठीक है, लिजेल ली को दिया गया है, लिजेल ली को दिया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की हैं। इन दोनों लोगों को दिया गया है, ठीक। भारतीय होते मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता, लेकिन भारतीय नहीं है, फिर भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रख के रहिएगा कि हाल ही में विजडन पत्रिका द्वारा पुरुषों का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर या महिलाओं का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया और वो किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को मिला, जो रूट और लिजेल ली को मिला, ये बात दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। एक पुरस्कार आता है गुइलेर्मो कानो पुरस्कार, गुइलेर्मो कानो पुरस्कार, ठीक। अब इसकी क्या खास बात है, इस पुरस्कार की क्या खास बात है? इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खास बात है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। गुइलेर्मो कानो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विश्व का सबसे फेमस और बड़ा प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि जो प्रेस की अपनी इथिक्स है उसके हिसाब से, ठीक है, यानी मिर्च मसाला वाला नहीं, रियल टाइम जो एक्चुअल न्यूज को प्रसारित करते हैं, न्यूज लेकर आते हैं, लोगों की जानकारी में लाते हैं, उसके लिए यह प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। गुइलेर्मो कानो लगातार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और किसको दिया गया मत याद करिए, लेकिन किसके द्वारा दिया जाता है यह आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आइए कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में भी पढ़ लें, ठीक है। लगातार इस समय आप देखिए, वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का हो, जुडिशरी का हो, हर एक जगह, और ख़ासकर जुडिशरी एपीओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, ठीक, कि तमाम दिवस चर्चित रहते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एक ना एक प्रश्न आना ही आना रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अप्रैल माह के दिवस हैं कौन कौन से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। पहले है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल कौन सा समता दिवस मनाया जाता है? 5 अप्रैल को कौन सा दिवस? समता दिवस मनाया जाता है, ठीक। यानी कि क्यों मनाया जाता है, याद रखने के लिए एक और भी प्रश्न आपका है, प्रश्न है समता घाट दिल्ली में किसकी समाधि है? तो बाबू जगजीवन राम, ठीक है, स्वर्गीय
बाबू जगजीवन राम की समाधि समता स्थल पर है। समता दिवस उन्हीं के नाम मनाया जाता है। ये हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इसको आपको जानना रहेगा। ठीक, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 अप्रैल को, ये बात आप याद रखे रहिएगा। ठीक, क्यों मनाया जाता है? खेल को, जो खेल है उसके माध्यम से वैश्विक शांति की बात की जाती है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की थीम भी यही है, विकास एवं, बिना विकास के शांति होगी नहीं, शांति के लिए, दुनिया में विकास हो, ठीक है, विकास हो, शांति रहे। ठीक, विकास हो जाएगा, स्वयं ही शांति रहेगी, उसके लिए खेल भावना को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और खेल भावना कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे से जुड़ना, यानी कि कनेक्ट होना, ठीक, एक दूसरे के साथ देने की भावना को बढ़ाना, मोरलिटी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है गेम्स में। इसी वजह से उसको ही आधार बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास के लिए। ठीक है, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। आप जानते हैं माँ बच्चे हर एक का प्रोटेक्शन जरूरी है। आज भी भारत में प्रसव के दौरान बहुत सी माताओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है भारत के विकास पर। ठीक है, तो इसको भी एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके, कोई कमी न रह जाए। और खास बात यह है कि कब मनाया जाता है, उस दिन क्या खास बात है, कस्तूरबा गांधी जी का, ठीक है, जन्म दिवस है। यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, या इसमें कस्तूरबा गांधी जी का भी सम्मान हो रहा है। ठीक, और माताओं की सुरक्षा के लिए सरकार तमाम तरीके से जागरूकता अभियान और सुविधाएं प्रदान कर रही है। सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस दिवस की घोषणा की गई है। ठीक है, 14 अप्रैल जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस है। ठीक है, 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस है, वो मनाया जाता है धूमधाम से। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, आप जानते हैं वैश्विक धरोहरों को सुरक्षित रखना कितना आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे भूतकाल के जो भी ग्लोरियस मूवमेंट रहे हैं उनके इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो विश्व विरासत दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसको याद रखे रहिएगा। 22 अप्रैल लगातार इधर बीच पूछा गया है। ठीक है, 22 अप्रैल लगातार पूछा गया है, क्या है, अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है। ठीक है, पृथ्वी की सुरक्षा संरक्षा भी आवश्यक है। तमाम तरीके का पोल्यूशन और तमाम चीज़ें होने के कारण समस्या हो रही है, तो अर्थ डे है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सैकड़ों बार यह प्रश्न पूछा गया है, अभी खुद ब खुद इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगला है 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस।
आप जानते हैं कि भारत विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या रखता है, बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। विदाउट लोकल सेल्फ गवर्नेंस के भारत में गवर्नेंस को उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सकता है, जिसके लिए भारत में गांधी जी ने एक सपना देखा, प्राचीन काल से चला आ रहा था। रूरल गवर्नेंस जो होती है, गांव में जो गवर्नेंस होती है, गांधी जी ने उसे पंचायती राज के रूप में सपना देखा, ठीक। और कुल मिलाकर के 1992 में संवैधानिक रूप से एंट्री हो गई पंचायती राज की, सेल्फ लोकल गवर्नेंस की। और आज हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि पंचायती राज का भी इस तरीके से प्रमोशन हो, लोगों को जानकारी मिले कि आपकी सत्ता में भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है, हर एक चीज़ को मेंटेन करते हुए। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में बौद्धिक संपदा हमारी होती है, जिसके अधिकार के लिए आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि आप में कोई कला है, हुनर है, स्पेशली आप में ही है, तो ये आपकी बौद्धिक संपदा है, ये आपका अधिकार है, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। यहाँ तो लोगों को जानकारी ही नहीं है कि बौद्धिक संपदा होती क्या है, यानी कि आपके जो बुद्धि विवेक के जरिए जो विशेष कौशल आपके अंदर है, विशेष विचार आपके अंदर हैं, वो भी आपके अधिकार हैं, उनको अधिकार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उसकी रॉयल्टी और हर एक चीज़ का उपयोग हो रहा है, लेकिन उनको मिल रहा है जिनको जानकारी है, जो जागरूक हैं। तो इसके प्रति भी लोगों को जागरूकता फैलाया जा रहा है कि जागरूक बन सकें, ताकि तमाम तरीके के अधिकारों का उपयोग के साथ बौद्धिक अधिकारों का भी उपयोग करना आप सीख सकें और उसमें कोई बाधा न पहुंचा पाए। ये आपका अधिकार है, इस बात को आप जान सकें। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस थे अप्रैल माह के, कुछ अवार्ड्स थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देख रहे हैं, यूपी जुडिशरी के या यूपी एपीओ के, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ऐसे चुने हुए प्रश्नों को मैं क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप इधर उधर भटकने ना पाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको बेहतर स्थिति मिल सके, ठीक है, बेहतर दिशा में आपकी हमारी मिल करके पढ़ाई हो सके, भटकाव से बचाव हो सके। इसी उद्देश्य के साथ मैं अगले वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।